नमस्कार। राहु की बारीकियों पे अगर हम बात करें आज, राहु अगर कहा जाए, जैसा आप सभी जानते हैं और बहुत सारे वीडियो में पीछे भी मैं बता चुका हूं, गरीब को अमीर बनाने वाला जो है राहु ग्रह है, या फिर अमीर को गरीब बनाने वाला राहु ग्रह है। जितने भी बड़े बड़े पदों पे लोग गए हैं वो कहीं ना कहीं राहु के कारण गए हैं। देखिए, राहु अत्यंत शुभ ग्रह भी है और कहीं ना कहीं राक्षस जैसा बोला जाता है वो भी है। राहु मुख्य कारक ग्रह है। राहु अगर कहा जाए, मुख्यतः व्यक्ति के धन, कैरियर, बहुत सारी चीजों पर असर डालता है। राहु अगर कहा जाए, सबसे ज्यादा गर्भपात कराने वाला ग्रह है। महिलाओं को जो गर्भपात होता है सबसे बड़ा। नकारात्मक सोच अगर मैं कहूं तो राहु है। वैवाहिक जीवन में 90% तक समस्याएं राहु के कारण होती हैं। गलत निर्णयों के कारण व्यक्ति का बिजनेस या धन का नुकसान हो जाता है। गलत निर्णय मतलब आंखों पे पट्टी बंध गई। कहते नहीं, बाद में सोच रहे हैं 6 महीने, 1 साल या 1 महीने, 2 महीने या 1 दिन, 2 दिन बाद, अरे यार कैसे हो गया मेरे साथ। ये राहु है। राहु अगर कहा जाए मकान पे दृष्टि डाल दे तो व्यक्ति कहीं ना कहीं मकान में सेटल नहीं हो पाएगा। उसकी प्रॉपर्टी ही नहीं बन पाती है। कुछ ना कुछ अड़ंगे, कुछ ना कुछ समस्याएं, या लीगल या कुछ अन्य कोई बात हो। आज का विषय राहु से संबंधित है। राहु, ये पार्ट राहु कहलाता है और ये जीवन रेखा है। और राहु रेखाएं अगर कहा जाए इस पार्ट से निकलती हैं, राहु रेखाएं कहलाती हैं। इनकी संख्या किसी के हाथ में एक भी नहीं होती है। ये रेखाएं, अच्छा है नहीं है? किसी की 1 है, किसी की 2 है, किसी की 5 है, किसी की 10 है। इसको कैसे देखा जाता है कि राहु आपका जो है अच्छा है या खराब है, या राहु आपका जो है बहुत ज्यादा तो दिक्कत नहीं देगा, बहुत ज्यादा तो समस्याएं नहीं देगा। ध्यान से समझिएगा, आराम से मैं बताऊंगा और एक एक रेखाओं के बारे में बताऊंगा, ध्यान समझिएगा। देखिए, राहु के पार्ट से भाग्य रेखा निकलती है। एक नॉर्मल सी बात है। अगर आप माइंड से सोचिए, दिमाग से सोचिए, तो ये आपके ग्रह हैं। जैसे ये गुरु है, ये शनि है, ये सूर्य है, ये बुध है, ये शुक्र है, ये चंद्रमा है, ये मंगल है, ये मंगल है और ये केतु है। 9 ग्रह हो गए। और हाथ के बीचों बीच में राहु होता है। और राहु का प्रभाव अगर कहा जाए सभी ग्रहों पे पड़ता है। मतलब 5000 साल पहले जो है, जो हमारे पुरखे थे या भगवान तुल्य लोग थे जिन्होंने ज्योतिष बनाई थी, ऋषि मुनि जो थे, उस समय पे उन्होंने जो है राहु को हाथ के बीचों बीच में बसाया। ठीक है। और राहु का प्रभाव जब भी आप ज्योतिष पढ़ेंगे, बिना ज्योतिष के पढ़े ये राहु केतु शनि आपको नहीं समझ में आएगा। हाथ में आ जाएगा, लेकिन कुछ कहते नहीं, कुछ लोग होते हैं ना नकारात्मक, अरे ये सब बकवास है, कुछ नहीं होता है। मैं उनसे यही कहता हूं, ज्योतिष अकाट्य सत्य है। ज्योतिष अकाट्य सत्य है। ज्योतिष कभी भी गलत नहीं हो सकती। ज्योतिषी गलत हो सकता है। ज्योतिषी आज की डेट में जिस हिसाब से चल रहा है, प्रचलन चल रहा है, कुछ भी लेके जो है लोग यूट्यूब और फेसबुक पर डालने लग गए। ये कहीं ना कहीं, हाँ मैं फिर से कह रहा हूं, ज्योतिष 100% है। ज्योतिषी बाकी तो आप देख ही रहे हैं कितना वायरल चल रहा है। कुछ भी उपाय बता देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं कि शुक्रवार को जो है मियाँ बीवी जो है दारू पिए तो आपको जो है धन की प्राप्ति होगी। दारू मतलब हो गया शुक्र, हो गया शुक्र आपका मजबूत हो, कुछ भी। बहरहाल अपने पॉइंट पे आते हैं, दुनिया चलती रहेगी। ज्योतिषी गलत नहीं हो, ज्योतिषी गलत हो सकता है, ज्योतिष गलत नहीं हो सकती है। यह है जीवन रेखा, यह है भाग्य रेखा, ये राहु का क्षेत्र होता है। ठीक है। जिन लोगों की ये जीवन रेखा थोड़ा सा भाग्य रेखा के मुकाबले अगर मैं कहूं तो चौड़ी है, जिन लोगों की जीवन रेखा भाग्य रेखा के मुकाबले चौड़ी है, ऐसे में कहा जाएगा कि मतलब ये रेखा, भाग्य रेखा, ये ज्यादा चौड़ी है। राहु का प्रभाव नेगेटिव उसके ऊपर कम पड़ेगा। अगर भाग्य रेखा चौड़ी है और जीवन रेखा पतली है, भाग्य रेखा चौड़ी है, जीवन रेखा चौड़ी का मतलब ये नहीं नालीदार, चौड़ी का मतलब जो है कि स्पष्ट साफ बनी हो। बहुत ज्यादा कालापन, देखो हल्का फुल्का कालापन सबके हाथ में होगा, बहुत ज्यादा कालापन होगा तो वो कहीं ना कहीं राहु डिस्टर्ब करेगा ही करेगा।
और वो कालापन अगर मैं कहूं तो राहु के पीड़ित अवस्था को दिखाता है। जैसे भाग्य रेखा आपकी बहुत ज्यादा नालीदार है या बहुत ज्यादा चौड़ी है या भाग्य रेखा के बगल में कालापन आ रहा है, ये पीड़ित राहु को है दर्शाता है। ऐसा नहीं है कि वो पीड़ित राहु के कारण भाग्य को दर्शाता है। एक बात तो ये समझ लिया आपने। जीवन रेखा अगर चौड़ी है और भाग्य रेखा आपकी स्पष्ट साफ महीन सी आ रही है तो ऐसे में कहा जाएगा राहु अच्छा। अगर भाग्य रेखा बहुत ज्यादा चौड़ी है और जीवन रेखा आपकी पतली है तो राहु का प्रभाव नेगेटिव पड़ सकता है। एक बात वहीं पे अगर ये रेखा ज्यादा चौड़ी है, इन दोनों के मुकाबले, जीवन रेखा और भाग्य रेखा के मुकाबले ये रेखा जो काट के आ रही है, राहु की रेखा ज्यादा चौड़ी है, तो इसका असर बहुत बुरा पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं अच्छी रेखाओं में इसकी गिनती नहीं होगी। अगर ये रेखा पतली है इन दोनों के मुकाबले, इसके मुकाबले यहां पर 1 2 3 जो भी रेखाएं आ रही हैं वो पतली है, तो असर पड़ेगा कम पड़ेगा। अगर ये रेखाएं जो आ रही हैं ये बहुत चौड़ी हैं तो बहुत संघर्ष कराएगी, थोड़ा मोड़ा नहीं, ठीक है, ये बहुत संघर्ष कराएगी। एक बात, अब यहां पर संघर्ष कराएगी जिस आयु के जिस पड़ाव पे ये रेखा काटेंगी, उस पड़ाव से संबंधित, उस समय से संबंधित चीजों में समस्याएं, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे आर्थिक समस्याएं हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो, जो भी क्षेत्र हो, मस्तिष्क रेखा को काट रही है, मस्तिष्क रेखा को काट रही है। देखिए मस्तिष्क रेखा ये है और इसको काट के आगे निकल रही है। कभी भी घर परिवार भाई बहनों में जो है तनाव दे देती है, भाई बहनों के सुखों में कमी कर देगी, मानसिक रूप से बहुत तनाव देती है, हानि को दिखाती है और व्यावसायिक हानि और कहीं ना कहीं बुखार इत्यादि चीजों को भी दिखाती है। अगर इसके ऊपर जो है यौनुमा आकृति बन रही है, देखिए ये मस्तिष्क रेखा, ये भाग्य रेखा, ये रेखाएं हैं और इस पे ऊपर यौनुमा आकृति बन रही है राहु रेखा के ऊपर, तो ऐसे में कहा जाएगा मृत्यु तुल्य कष्ट, मतलब बहुत बड़ी समस्या को ये इंगित करता है। ये समस्या वो किसी भी प्रकार से हो सकती है। मंगल से समस्या अगर देखा जाएगा तो चोट चपेट इत्यादि चीजें मतलब वो समस्याओं को दिखाती। कुल मिला के ये समझिए किस टाइप की समस्या होंगी वो और जगहों से देखना पड़ेगा। अगर ये रेखाएं अनेक हैं, बहुत ज्यादा हैं, कईयों रेखाएं हैं, तो कुछ साल तक ये समस्या या समस्याओं का मुंह देखना पड़ेगा। अंतिम रेखा का मतलब जहां पर ये अंतिम बार काट रही हूं, ये जैसे ये है अंतिम बार काटी, वहां के बाद फिर जीवन में थोड़ा सा स्मूथनेस, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये काटना ही अगर मैं कहूं तो डिस्टरबेंस है। कुछ लोगों के हाथ में राहु रेखा मस्तिष्क रेखा पे आके रुक जाती है और काटे ना, ध्यान रखिएगा, कटे ना, ये भी बेहद खराब है। ये आर्थिक या धन हानि को दिखाता है। आयु के उस पड़ाव पे, जिस पड़ाव पे टच कर रही है, आयु के उस पड़ाव पे मानसिक रूप से तनाव, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, स्थान का परिवर्तन, और स्थान का परिवर्तन अगर कहा जाए तो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। ये वाद विवाद, ये शारीरिक हानि, ये वाहन से संबंधित दुर्घटना या वाहन से संबंधित चीजों को दर्शाता है। देखिए एक चीज समझिए, यहां से जितनी रेखा ही खराब है, ये कभी भी अच्छे परिणाम नहीं दे सकती है। लेकिन एकाध रेखा इसमें से भी है जो आपको नहीं पता, या फिर बहुत साल से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोगों को नहीं पता। मैं बता दूं, इसको रट लीजिएगा, ठीक है, इसको रट लीजिएगा। अगर ये रेखा ऐसे करके आए, हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा के बीच में आके रुके, इस पे किसी प्रकार का यव का निशान नहीं हो, यव का निशान नहीं हो, एक बात। दूसरी चीज, ये मस्तिष्क रेखा ऐसे करके, ठीक है, आए, ऐसे में कहा जाएगा निर्दोष है, ऐसे में कहा जाएगा ये बड़े पद तक लेके जाती है, बड़ा व्यवसायी आपको बना सकती है अगर आप व्यवसाय के क्षेत्र में है तो। ये शोध है, ये रिसर्च है। ये रेखा अगर कहा जाए तो हाथों में व्यक्ति को धनी या फिर कह लीजिए कि संपन्न या फिर कह लीजिए कि प्रसिद्धि इत्यादि चीजों को दर्शाती है। एक रेखा और मैं आपको बताता हूं, जैसे कुछ लोगों के हाथ में दोहरी होती है, मस्तिष्क रेखा। अगर मस्तिष्क रेखा और खासकर अगर आपके हाथ में दोहरी है तो अगर आपके हाथ में दोहरी मस्तिष्क रेखा है और नीचे वाली से एक रेखा जो है शनि की तरफ
नीचे वाली मतलब राहु के क्षेत्र से शनि की तरफ जाए तो ऐसे में कहा जाएगा ये राज्य सम्मान को दिखाती है। अगर देखिए, अब नॉर्मल सी बात है, इसके साथ में एक और भाग्य रेखा होगी ही होगी। ये इधर भी हो सकती है, ये इधर भी हो सकती है। दूसरी चीज अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं ये रेखाएं आपके काम, नाम, धन इत्यादि चीजों में बढ़ोतरी दिखाती है, सरकारी लाभ को दिखाती है, सरकारी तंत्र से फायदे को भी दिखाती है। भले आप नौकरी में हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, लाभ मिलेगा ये तय है, लाभ मिलेगा ये तय है। अब जैसे इस जगह से कोई रेखा इस टाइप से आ जाए, इस जगह से कोई रेखा इस टाइप से आए, ऐसे में भी कहा जाएगा व्यक्ति शक्ति संपन्न होगा, व्यक्ति के पास व्यवस्थाएं होंगी, दिमाग का बहुत तेज होगा, बुद्धि का, ऐसे लोग बहुत तेज होते हैं। ऐसे लोग भी अगर कहा जाए, अगर रेखा स्पष्ट साफ है तो बड़े 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 उद्योगपति या बड़े स्तर तक ऐसे लोग जाते हैं। राहु अगर पीड़ित होगा तो मामा, वंश, नाना, नाना के वंश या मामा के वंश पे असर डालता है, या उनके शरीर पे असर डालता है, या उन किसी भी प्रकार से कष्ट को दिखाता है। अगर राहु पीड़ित होगा तो यह भी एक पहचान है राहु की। अब जैसे ये हृदय रेखा है, आप सभी जानते हो, उसके नीचे मस्तिष्क रेखा है, ठीक है। कुछ लोगों की हृदय रेखा इस टाइप से चली जाती है, नीचे से चली जाती है। ये बिल्कुल मैं कहूंगा ये डिस्टर्ब करेगी आपको हमेशा गाड़ी, और आपको हमेशा अपनी खून जनित बीमारी का ध्यान रखना। यहां पर धन से मतलब नहीं, धन तो कमाएंगे, धन तो आएगा, पैसा आएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन से संबंधित चिंता वाली बात नहीं है, पैसे से संबंधित चीजों में बढ़ाती है। इस क्षेत्र पे जितनी रेखाएं लंबी लंबी खड़ी होंगी, या ऐसे भी खड़ी होंगी, या छोटी छोटी सी हैं, उतना ही आपको लाभ देंगी, उतना ही आपको फायदा देंगी। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो शुरुआत में मैंने थ्योरी बताई थी आपको, ये वाली पतला मोटा ये वाला, या ये पतला मोटा ये वाला, ये बेहद इंपॉर्टेंट है राहु को समझना। अगर ये चीजें आपने फॉलो अप कर ली तो कहीं ना कहीं आपको ज्योतिष या हस्त रेखा का काफी हद तक का राहु पे अध्ययन हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।